श्री राम की पावन जन्मभूमि से आगरा स्थित ओल्ड विजयनगर कॉलोनी निवासी एडवोकेट अजय शर्मा के निवास पर पधारे परम वैष्णव संप्रदाय के पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री बिंदु गाध्याचार्य जी, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल बड़ा स्थान श्री अयोध्या धाम, परम पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, जानकी घाट बड़ा स्थान श्री अयोध्या धाम, परम पूज्य मंगल भवन पीठाधीश्वर श्री महंत कृपालु जी महाराज, दशरथ महल श्री अयोध्या धाम, पूज्य संत श्री महंत सूरज दास जी महाराज, राम निवास मंदिर रामपुर श्री अयोध्या धाम का वैष्णव समाज के बंधुओं और महिलाओं ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उनके चरण स्पर्श कर अभिवादन किया। उनके साथ में अन्य साधु संतों का भी जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। चरण वंदन, अभिनंदन और आशीर्वाद की श्रृंखला में सभी ने संतों के चरण स्पर्श करते हुए अनंत कोटि आशीष पाई। संतों का इस अद्भुत समागम में सभी के हृदय आनंद की अनुभूति से प्रफुल्लित हो उठे। हर किसी ने साधु सेवा का अमृत पान कर जीवन लाभ लिया। इस अवसर पर एडवोकेट अजय शर्मा और प्रेम शर्मा ने सभी पुण्य संत जनों का शॉल पहनाकर स्वागत किया और अपनी भावनाएं समर्पित की। वहीं वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति आगरा के अध्यक्ष पीपी शर्मा, सचिव ब्रह्मदेव शर्मा, दीपक स्वामी के अलावा तमाम गणमान्य वैष्णव जन उपस्थित रहे। इस दौरान दिव्य अलौकिक आभा लिए धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले श्री अयोध्या धाम के परम पूज्य संतों ने मनोहर समाचार से खास बातचीत की और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अद्भुत कार्य की सराहना करते हुए सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल बताते हुए सभी वैष्णव बंधुओं को श्री अयोध्या धाम आकर श्री रामलला जी के दर्शन करने की प्रेरणा दी। पहले तो सर्वप्रथम हम चैनल वाले को हार्दिक शुभकामना देते हैं और आप लोग भी राम जी के दरबार में आइए, इसके लिए आग्रह करते हैं। और वास्तव में बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से इंतजार था लोगों को कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो और वह लोगों की इच्छा, भक्तों की इच्छा को देखते हुए भगवान श्री राम ने प्रेरित करके और दिव्य भव्य मंदिर बनवाए हैं भगवान, और उसमें रामलला विराजमान हो गए हैं। अब लग रहा है कि साक्षात भगवान साकेताधीश अयोध्या जी में विराजमान हो गए हैं। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब आए, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सब अयोध्या में आ गए थे, उसी प्रकार से नित्य बड़ी संख्या में भक्तगण अयोध्या जी आकर के रामलला का दर्शन कर रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि जिस भूमि पर भगवान श्री राम आए, उस भूमि पर भव्य दिव्य मंदिर में रामलला का दिव्य दर्शन करके अपने को कृतकृत हम लोग समझ रहे हैं और हम लोगों के भाग्य का सराहना कोई नहीं कर सकता है, ऐसा लोग समझते हैं। और वास्तव में यह बड़े सौभाग्य की बात है कि समस्त हिंदुओं के स्वाभिमान एक प्रकार से जागृत हुआ है रामलला के रूप में। और जब तक राम जी का मंदिर नहीं था अयोध्या में, अयोध्या की शोभा एक प्रकार से शोभाहीन लग रही थी अयोध्या। अब श्री से युक्त हो गई है अयोध्या। अब अयोध्या में सारे वैभव दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या का कण कण राममय हो गया है, आनंदमय वातावरण है। जो कोई अयोध्या आता है अब उसको बार बार अयोध्या जी आने की इच्छा होती है। जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, तदपि अवधसम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। अयोध्या जी के समान भगवान को और कोई पुरी और कोई दूसरा तीर्थ क्षेत्र उतना प्रिय नहीं है जितना भगवान श्री राम को अयोध्या जी प्रिय है। इसलिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। सभी भक्तों से आग्रह है कि आकर के दर्शन करें और अपने को कृत समझें। जय सिया राम। 500 वर्षों के बाद जो अंधकार में परिवेश था सनातन धर्म का, उसका अभ्युदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है। सूर्य के समान देदीप्यमान श्री रामलला जी विराजमान हो गए हैं। श्री रामलला जी के आने के समय और जाने के समय वन में
सारे देवी देवता जो सजा रहे थे, संवार रहे थे, उसी परिकल्पना में प्रथमई देवन गिरि गुहा राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। वही प्रतीत हो रहा है अयोध्या में, जैसे कि पूज्य बिंदु गद्याचार्य जी महाराज ने कहा, सारा वैभव, सारे देवी देवताओं का जो वैभव है वो श्री महारानी जी के द्वारा, श्री किशोरी जी के द्वारा वहाँ पर सारा वैभव प्रतीत हो रहा है। और पूरा राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कहुनी उपीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षणहीना। ये जो श्री राम राज्य की परिकल्पना का सम्यक प्रतिपादन हो रहा है और वहाँ पर पूरे विश्व में जागृति आ गई है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक जागृति आ गई है, नई लहर आ गई है। सारे लोग अयोध्या आ रहे हैं, जो कभी अयोध्या के लिए सोचे नहीं थे वो भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पूरी जो है अयोध्या जाकर दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के गली गली में आह्लादित हो रहे हैं, आनंदानुभूति कर रहे हैं। ये राम राज्य की परिकल्पना का समावेश है। और ऐसे ही राम राज्य के लोग हुआ करते थे जैसे आज हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारियों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मांगलिक कामना देते हुए, शुभकामना देते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि आप सब भी आवें, अयोध्या में दर्शन लाभ लें और जीवन को आह्लादित करें। जय सिया राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आज हम सभी लोग श्री धाम अयोध्या से चलकर भरतपुर के लिए जा रहे थे। इसमें हमारे अनन्य प्रिय एडवोकेट श्री अजय शर्मा जी, हमारे प्रेम शर्मा जी, उनके जितने भी सहयोगी लोग, उनकी इच्छा हुआ कि घर पे पदार्पण हो और यहाँ होकर जाए। तो मुझे भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं भी झूठे वादा करता रहता हूँ कि प्रत्येक महीने में 8 दिन आऊँगा, पर मैं आ नहीं पाता हूँ। लेकिन वचनम किम दरिद्रम, वचन से दरिद्र भी होना भी एक अपराध है। पर इनसे मजाक में कहा करता हूँ कि मैं 8 दिन रहूँगा, बशर्ते 8 मिनट के समय नहीं होने के बाद भी हम लोग घंटे से यहाँ रुके हैं और बड़ा परमानंद आ रहा है। मैं भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये भारत निर्विवाद हो गया है, किसी भी प्रकार की विवाद नहीं है, क्योंकि राम का 492 वर्ष की विवाद समाप्त होकर आज रामलला अपने घर में विराजमान हो गए। तो मुझे लगता है कि हर परिवार में, हर घर में वह राममय, वह भाईचारा, वो जो राम जी के साथ था, जो अंगद जी के साथ था, जो विश्वामित्र जी के साथ था, जो नल नील के साथ था, उस जो सुग्रीव वाली के साथ था, इस प्रकार से सब भेदभाव मिटा करके हर परिवार अपने जीवन में आनंद मंगलमय की रहते हुए भगवान के लिए कामना करे और आनंद उठाए। ऐसी मंगल कामना हमारा है। और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि अजय शर्मा जी दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहें। इनके जितने सहयोगी, प्रेम शर्मा जी, प्रेम जी, आचार्य जी, जितने भी इनके सहयोगी हैं, सब आनंदित रहें। आनंदम कोमलम मस्तु, शुभम भूयात दीर्घायु मस्तु। शुभमंगलम मंगलम मंगलम।